चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 1600 का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि 49 लोगों की मौत हो चुकी है। तमिलनाडु में 50 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या 124 हो गई है। 50 लोग जो संक्रमित पाए गए हैं, उनमें से 45 लोगों ने दिल्ली में निजामुद्दीन की तबलीगी जमात के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के 23 नए केस सामने आए, जिसके बाद यहां पर मरीजों की संख्या 120 हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यहां पर 72 और केस सामने आए हैं, जिसके बाद यहां पर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 302 हो गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 7 और नए केस सामने आए हैं। नोएडा और गाजियाबाद में 1-1 और बरेली से 5 मामले सामने आए हैं। यूपी में मरीजों की संख्या 103 हो गई है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मेरठ में आज से धारा 144 लागू रहेगी, जो 25 मई तक जारी रहेगी। मेरठ के जिलाधिकारी ने यह आदेश दिया है। कर्नाटक में कोरोना के 98 मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 की मौत हो गई और 6 को डिस्चार्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल में 5 और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसके बाद यहां संक्रमित मरीजों की संख्या 27 तक पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 2 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। प्रदेश में कुल 8 कोरोना संक्रमित मरीज थे। दिल्ली के निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज में मौजूद 93 लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें से 45 तमिलनाडु, 9 अंडमान, 15 मरकज और 24 दिल्ली के हैं। खबरों की माने तो निजामुद्दीन स्थित जमात के मरकज में 15 देशों के लोग आए। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका समेत कई देश शामिल हैं। इसमें सबसे ज्यादा संख्या इंडोनेशिया से आए लोगों की थी। मरकज को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सख्त ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि भीड़ न जुटाने की अपील की जा रही है, फिर भी निजामुद्दीन इलाके में 1000 से 1500 लोगों के इकट्ठा होना गंभीर मामला है। केजरीवाल ने कहा कि ऐसे मामलों में जहां लोगों की जान को खतरा हो, मैं सख्त कार्रवाई करने से नहीं हिचकूंगा। दिल्ली सरकार ने निजामुद्दीन के धार्मिक आयोजनों के संबंध में एफआईआर करवाने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा है। ईरान से एयरलिफ्ट कर लाए गए लोगों में 10 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही ईरान से लोगों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 17 हो गई है। राजस्थान में 4 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें जयपुर, झुंझुनू, अजमेर, डूंगरपुर से 1-1 मामला सामने आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 93 हो गई है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि ग्रामीण इलाके में कोरोना वायरस को रोकने के लिए 60 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इस राशि से ग्रामीण इलाके में कोरोना संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए सुरक्षा किट और स्वच्छता सामग्री का वितरण किया जाएगा। विश्व में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 8,42,000 तक पहुंच गया और दुनिया भर में वायरस से मरने वालों की संख्या 40,000 के पार पहुंच गई है। स्पेन में 24 घंटे में 553 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ यहाँ मौतों का आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच चुका है। ईरान में कोरोना वायरस से 141 और लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक 2898 लोगों की जान जा चुकी है। चीन में 48 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि इस जानलेवा विषाणु से सर्वाधिक प्रभावित हुबेई प्रांत में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। चीन में वायरस से मृतकों की संख्या 3,305 हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने योग निद्रा का वीडियो शेयर करने के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से राहत कोष में योगदान पर ट्वीट कर मुकेश अंबानी और नीता अंबानी को धन्यवाद दिया है। पीएम ने ट्वीट में लिखा है कि मैं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी जी को पीएम केयर्स में योगदान और कोरोना के खिलाफ किए जा रहे दूसरे कार्यों के लिए धन्यवाद देता हूं। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में पीएम राहत कोष में योगदान देने पर पीएम मोदी ने पतंजलि का आभार जताया है। पीएम ने ट्वीट कर कहा कि जब भी देश सेवा की बात सामने आती है, बाबा रामदेव जी हमेशा आगे रहते हैं। कोरोना वायरस महामारी के चलते स्थगित किए गए टोक्यो ओलंपिक अब अगले साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना से लड़ाई के लिए हम सबको साथ आना होगा। लोग लॉकडाउन का समर्थन करें, तभी लड़ाई में सफलता मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने देश में खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया, तुर्की और वियतनाम के आपूर्तिकर्ताओं को आइडेंटिफाई किया है। N95 मास्क की आपूर्ति बढ़ाने के लिए डीआरडीओ स्थानीय निर्माताओं के साथ मिलकर काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने तबलीगी जमात के मुद्दे पर कहा कि कोरोना फैलाने का दोष मुस्लिमों को नहीं देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों के लिए तबलीगी जमात के बहाने मुस्लिमों को निशाना बनाना आसान हो गया है। कोरोना को लेकर दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई, जिसमें देश में मौजूदा हालात पर चर्चा की गई और आगे की रणनीति बनाई गई। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए।
कोरोना संकट के बीच सीएम गहलोत ने पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक ली। बैठक में सीएम से लेकर मंत्रियों, अधिकारियों और कर्मचारियों के मार्च महीने के वेतन का बड़ा हिस्सा रोकने का फैसला किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरा वेतन मिलेगा। लॉकडाउन के बीच सीएम गहलोत की संचालित भारत सेवा संस्थान न सिर्फ जरूरतमंदों के लिए काम कर रही है, बल्कि बेजुबानों के लिए भी भोजन का इंतजाम कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि आगामी दुर्गाष्टमी और रामनवमी पर प्रदेशवासी बेसहारा बेघर बच्चियों को खाना बांटेंगे तो ये सही मायने में समाज सेवा होगी। शर्मा ने अपील की कि महामारी के बीच बच्चियों को इकट्ठा कर खाना खिलाना उचित नहीं होगा। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम गहलोत से किसानों को बिजली और पानी के बिलों में छूट देने की मांग की है। सचिन ने कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के ट्वीट को रिट्वीट कर ये मांग उठाई। जयपुर में परकोटे को एसीएस होम के आदेश के बाद सील कर दिया गया है। अब जो व्यक्ति यहां है वहीं रहेगा, सिर्फ मेडिकल सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। कोरोना वायरस के चलते सवाईमाधोपुर जिले कलेक्टर ने आलनपुर क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बेवजह सड़क पर घूम रहे लोगों को घर में रहने की चेतावनी दी। लॉकडाउन से मजदूर और दूसरे जरूरतमंद भूखे न रह जाएं, इसके लिए मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने प्रभावितों को 1 महीने का राशन बांटा। भरतपुर में 5400 क्वारंटाइन बेड की सुविधा विकसित की गई। जिला कलेक्टर ने बताया धौलपुर के कम्युनिटी किचन में रोज करीब 500 लोगों के लिए भोजन तैयार किया जाएगा। कलेक्टर ने बैठक लेकर कम्युनिटी किचन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। जोधपुर की 2 मस्जिदों में पुलिस। झुंझुनू के गायक जाकिर अब्बासी ने एक गीत गाया है। जाकिर ने गीत के माध्यम से संदेश दिया है कि हमें सबको मिलकर कोरोना से लड़ना है। झुंझुनू में लांबी अहिर की नीरू यादव सैनिटाइजेशन का काम कर रही हैं और लोगों को मास्क भी बांट रही हैं। भरतपुर में लॉकडाउन का असर हाईवे पर भी देखने को मिल रहा है। हाईवे पर वाहनों की आवाजाही कम हो गई है। सिर्फ आवश्यक सामान को लेकर जा रहे टेम्पो दिखाई दे रहे हैं। जयपुर के एक डॉक्टर ने लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए एक कविता लिखी है, जिसके जरिए अखिलेश जैन ने बताया कि कैसे हम हिंदुस्तानी कोरोना का सामना कर सकते हैं। झुंझुनू में कोरोना का 8वां पॉजिटिव केस मिला है, जहां चिड़ावा कस्बे में रहने वाले एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बताया जा रहा है कि यह शख्स 20 मार्च को दुबई से लौटा था। कोटा में कोरोना संदिग्ध की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है, लेकिन मरीज की अगली रिपोर्ट 48 घंटे बाद आएगी, जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। अलवर के किशनगढ़ बास ब्लॉक में कोरोना वायरस संक्रमण संदिग्धों की संख्या में 3 गुना इजाफा हुआ। यहां कोरोना संदिग्धों की संख्या बढ़कर 910 हो गई है। कोटा में रेलवे भी कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। मंडल रेल हॉस्पिटल के लिए जरूरी चिकित्सा संसाधनों का निर्माण किया जा रहा है। जयपुर में 5 चाइनीज व्यक्ति मिले। जिस घर पर ये लोग मिले उस घर पर निगम ने सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया। दौसा में समाजसेवी सूरज कटारा कोरोना के खिलाफ काम में डटे हुए हैं। कटारा अपने इलाके में सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। भीलवाड़ा से झुंझुनू आए 2 कोरोना संदिग्धों के आने से गांव में हड़कंप मच गया था, जिसके बाद गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। जोधपुर में कोरोना वायरस को लेकर शहर में नगर निगम प्रशासन ने केमिकल का छिड़काव करवाया है। साथ ही प्रशासन ने जनता से लॉकडाउन के दौरान घर में रहने की अपील की है। कोटा में नगर निगम की ओर से शहर की सड़कों और गलियों को सैनिटाइज करने का सिलसिला जारी है। जनप्रतिनिधि भी गांवों को सैनिटाइज करने में जुटे हुए हैं। डूंगरपुर में कोविड-19 से निपटने के लिए खाद्य निगम भी मुस्तैद है। 2 महीनों के हिसाब से राशन की दुकानों पर गेहूं आदि भेजा जा रहा है। डूंगरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2 से बढ़कर अब 3 हो गई है। पहले से ही पॉजिटिव पिता पुत्र के परिवार का एक अन्य बुजुर्ग सदस्य की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। बाड़मेर में पुलिस लगातार लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाने का प्रयास कर रही है। जो लोग लॉकडाउन की पालना नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के बाद पहली बार जयपुर से भी मालगाड़ी शुरू हुई, जो देश के अलग अलग रेलवे जोन में रसद सामग्री पहुंचाएगी। बाड़मेर जेल में 3 कैदियों ने जेल से भागने की कोशिश की, लेकिन तैनात गार्ड की नजर उन पर पड़ गई, जिसके बाद कैदियों को वापस पकड़ लिया गया। चूरू में फैक्ट्री मालिक मजदूरों को बाहर नहीं निकाल सकते, इसके लिए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत निर्देश जारी किए हैं। श्रीगंगानगर में मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्ती दिखाई और कलेक्टर शिव प्रसाद मदन नकाते ने कामगारों और मजदूरों के रहने और उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के आदेश दिए। करौली में लॉकडाउन के बावजूद लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़कर उठक बैठक करवाई और लॉकडाउन का पालन करने की हिदायत देकर वापस घर भेज दिया। संगरिया पुलिस ने रतनपुरा चौराहे पर लगाए नाके पर एक पानी के टैंकर को रुकवाकर तलाशी ली, जहां पानी के टैंक में छुपकर सफर कर रहे 2 लोग मिले, जिन्हें मेडिकल जांच के लिए भेज दिया। वहीं ट्रैक्टर चालक के पास आवश्यक कागज न मिलने पर हेड कांस्टेबल दुलाराम ने ट्रैक्टर सीज कर दिया।
कोटा में एक महिला पुलिस अधिकारी लोगों को लॉकडाउन का पालन करने का संदेश दे रही है। महिला पुलिस ऑफिसर लोगों को सैनिटाइजेशन का ध्यान रखने को कह रही है। दौसा में एक महिला सब इंस्पेक्टर का मानवीय चेहरा सामने आया। इंस्पेक्टर ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने की वजह से मुश्किल में फंसे बुजुर्गों की मदद की। भीलवाड़ा में आबकारी विभाग ने सैनिटाइजर की कालाबाजारी रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग अब खुद आमजन को सस्ती दरों पर सैनिटाइजर उपलब्ध करवाएगा। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के बीच सवाई माधोपुर में भामाशाह आगे आकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं। अलवर में सांसद महंत बालकनाथ के मस्तनाथ मठ ने 1000 राशन किट तैयार कर प्रशासन को दिया है, जिन्हें 1000 गरीब परिवारों को वितरित किया जा सकेगा। भांसड़ा में जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। यहाँ घाटोल दुशाहुमठ दिगंबर जैन समाज ने भोजन सामग्री के 500 पैकेट प्रशासन को वितरित करने के लिए सौंपे। पुष्कर में जोगणिया धाम के उपासक भंवर लाल वर्मा कोरोना योद्धा बने और घर घर जाकर गरीबों को खाना बांटा। साथ ही सुबह सुबह दूध की थैली और 100 रुपये नकद भी बांटे। भरतपुर में एक समाजसेवी को राशन सामग्री बांटना भारी पड़ गया है, जिस पर पुलिस उसे उठाकर ले गई। दरअसल समाजसेवी के आवास पर सैकड़ों लोगों की भीड़ राशन लेने के लिए पहुंच गई थी। कोटा में कोरोना संदिग्ध की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। ये जांच जयपुर में हुई थी। इससे पहले कोटा में इस संदिग्ध की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अलवर में विश्व हिंदू परिषद ने अनोखी पहल की और 1500 से अधिक लोगों को भोजन बांटा गया। कोटा में कोरोना को लेकर रेल मंडल प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ रामगंज मंडी में रेल सुरक्षा बल के जवानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए भोजन के पैकेट्स का वितरण किया गया। जयपुर में एसएमएस हॉस्पिटल में रक्त पहुंचाने के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया है, जिसमें 50 से अधिक युवा रक्तदान करने के लिए पहुंचे। इस दौरान विशेष तौर पर धारा 144 का ध्यान रखा गया और कोरोना वायरस से संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के उपाय भी किए गए। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में कई संकट के सूरमा सामने आ रहे हैं। दौसा के भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक रतनलाल मीणा रोज 500 जरूरतमंदों को खाना उपलब्ध करवा रहे हैं। 12 में लॉकडाउन के दौरान दिन भर ड्यूटी करने के बाद पुलिस मानवता का भी फर्ज निभा रही है। जिले में यातायात पुलिस निरीक्षक आशा सिंह लोगों की मदद के लिए एक बस्ती में जा पहुंची। जयपुर में 8 जगहों पर शेल्टर होम कम फैसिलिटी सेंटर बनाए गए हैं, जहां होम क्वारंटीन की सुविधा होगी और लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जालोर में भामाशाह बेसहारा मजदूरों और गरीबों की सहायता के लिए आगे आने लगे हैं, जिसके तहत महिपाल सिंह ने गांव के निर्धन परिवारों के लिए आटा, दाल, तेल, शक्कर, चाय पत्ती और आलू प्याज के अलावा रोजमर्रा की वस्तुएं बांटी। करौली में सामाजिक संस्था की ओर से कोरोना से बचाव के लिए गांव में सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया गया। करौली का प्रसिद्ध लक्खी मेला कोरोना वायरस महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। घासीराम बाबा मंदिर के महंत ने बताया कि घासीराम बाबा की ध्वजा चढ़ाने का कार्यक्रम मात्र 5 लोगों की उपस्थिति में किया जाएगा। कोरोना के चलते प्रदेश में सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा स्थगित कर दी गई, जिसके बाद कई स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू की गई। कोटा में आज से फल सब्जी खरीद फरोख्त का काम व्यापारी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ही कर सकेंगे, ताकि मंडी परिसर में लोगों की भीड़ जमा न हो। 12 में लॉकडाउन के दौरान संचालित गौशालाओं में चारे और पानी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में प्रशासन को गौशाला के निमित्त चारा लेकर जाने वाले वाहनों को पाबंदी से हटाने की गौ सेवकों ने मांग की है। दौसा में धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी लोग समूह बनाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। डूंगरपुर में पुलिस की स्पेशल टीम ने अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने सेल्समैन को हिरासत में ले लिया। कोटा में रसद विभाग कालाबाजारी करने वाले और ज्यादा दाम वसूल करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गया है। प्रदेश में कोरोना की आड़ में सहकारी डेयरियों प्राइवेट डेयरियों से मिलीभगत कर सस्ता दूध सहकारी डेयरियों को दुग्ध समितियों के नाम से महंगे दामों पर बेच रही है। सूचना पाकर डेयरी समिति ने जिला सहकारी डेयरियों को प्राइवेट डेयरियों या वेंडरों के से दूध नहीं खरीदा जाए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।